आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला। आपको इसमें परीक्षा उपयोगी 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों का संपूर्ण सटीक और सुव्यवस्थित हल जो आपकी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। आइए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान मराठा साम्राज्य की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। आइए सबसे पहले तो हमें देखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मराठा साम्राज्य के इतिहास से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, एक एक अंक वाले। आइए सबसे पहले शिवाजी महाराज जन्म एवं परिवार से 2 प्रश्न देखते हैं। शिवाजी का जन्म कब और किस दुर्ग में हुआ था? उत्तर, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में अथवा कुछ स्रोतों के अनुसार 19 फरवरी 1630 को पुणे के समीप स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। मैंने बहुत अच्छे से इसलिए धीरे धीरे बोला ताकि आप समझें कि 20 अप्रैल अगर कहीं लिखा होगा 1627, ठीक है ना, 1627, 20 अप्रैल 1627 वो भी सही है। और कुछ अन्य स्रोत हैं जिसमें 19 फरवरी, और ध्यान दीजिएगा 19 फरवरी 1630 ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो 19 फरवरी 1630 कर सकते हैं आप, यही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए प्रश्न 2 में देखते हैं। शिवाजी के माता पिता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, जो उनके चरित्र निर्माण की मुख्य आधार थी। यानी शिवाजी का जो चरित्र है उसके निर्माण का मुख्य आधार थी माता जी इनकी। तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर रियासत के उच्च अधिकारी थे। ठीक है, 2 प्रश्नों को देखा आपने। आइए प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं, 3 और 4। इसमें आप क्या देखेंगे? गुरु संरक्षक एवं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं। शिवाजी के संरक्षक, शिक्षक तथा आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ध्यान रखिएगा, संरक्षक यानी शिक्षक, संरक्षक शिक्षक, और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के संरक्षक एवं अस्त्र शस्त्र शिक्षक दादाजी कौंडदेव थे। उनके परम आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत गुरु समर्थ रामदास थे। ये ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षक थे उनके अस्त्र शस्त्र के संरक्षक थे वो दादाजी कौंडदेव थे, लेकिन उनके परम आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत गुरु जो थे वो समर्थ रामदास थे, जिन्होंने उन्हें धर्म रक्षा की सीख दी। समझ गए? पुरंदर की प्रसिद्ध संधि कब और किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की ऐतिहासिक संधि 11 जून 1665 को हुई थी। ठीक है, 11 जून भी याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर 1665 आता है तो बताइएगा, लेकिन डीएलएड है 11 जून डेट भी पूछ सकता है। पुरंदर की संधि 11 जून, देखिए पुरंदर की संधि 11 जून को मुगल सेनापति राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य हुई थी, जिसके बाद शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। कितने? 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। ये प्रश्न में भी आ सकता है, ठीक है, बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। आइए राज्याभिषेक देखेंगे। प्रश्न 5, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ किसके द्वारा हुआ था? 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। यह धार्मिक अनुष्ठान काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न कराया गया था। मेन यही है, यही याद रखिएगा। 6 जून 1674 रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था और गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। आइए मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान से क्या तात्पर्य है? सबसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कई बार पढ़ लीजिएगा, ये आना ही आना है इसको। शिवाजी को शासन संचालन में सहायता और परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह नियुक्त था। आपको बस यही लिखना है कि शिवाजी का जो शासन प्रशासन था उसको सुव्यवस्थित चलाने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसका सर्वोच्च अधिकारी पेशवा होता था। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। आइए देखेंगे यहाँ पर 7 और 8 प्रश्न। मराठा कर यानी कि मराठा जो कर लेते थे और नीति उनकी क्या थी? युद्ध प्रणाली। आइए मराठा इतिहास में चौथ और सरदेशमुख क्या है? हम आपको पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट की क्लास में, नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट की क्लास
देख लीजिएगा जाके, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए चौथ, सुरक्षा के बदले पड़ोसी राज्यों की कुल आय का 1/4 भाग जो 25% लिया जाने वाला कर था, वो चौथ था। सरदेशमुखी क्या था? शिवाजी द्वारा स्वयं की प्रधान अधिपति मानकर लिया जाने वाला अतिरिक्त 10% था। मतलब कि जहाँ पर राज्य था वहाँ पर 10% कर लिया जाता था, और आसपास जहाँ पर राज्य नहीं था हमारा, किसी और का राज्य था, वहाँ पर, है ना, उनकी सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के बदले 25% कर लिया जाता था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। शिवाजी की प्रसिद्ध युद्ध प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? शिवाजी की प्रसिद्ध युद्ध नीति को छापामार युद्ध प्रणाली या गोरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता है। इसमें शत्रु सेना पर अचानक प्रहार कर जंगलों और पहाड़ियों में छिप जाता है। आइए यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 9 और 10। इसके बाद हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। सैन्य पद एवं पानीपत का तृतीय युद्ध, ये देखेंगे सैन्य पद क्या होते थे और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जानेंगे। मराठा सैन्य संगठन में सर ए नौबत, जो मराठा सैन्य संगठन थे, है ना, में सर ए नौबत जो होते हैं, सर ए, चलिए लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। मराठा सैन्य संगठन में सर ए नौबत किस पद को कहते हैं? है ना, जो उच्च अधिकारी होता था, सेनापति होता था। आइए देखते हैं। मराठा प्रशासन में सर ए नौबत सेनापति का पद होता था। किसका? सेनापति का, यानी सेना का पति। इसका मुख्य कार्य संपूर्ण थल सेना का संगठन, अनुशासन, युद्ध नीतियों का क्रियान्वयन और सैनिकों की भर्ती करना था। समझ में आया? सर ए नौबत जो होते थे वो सेनापति होते थे। उनका मेन काम था कि अनुशासन, संगठन बनाए रखें और भर्ती करें, युद्ध नीतियाँ बनाएं। आइए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहीं भी पूछ लिया जाता है, ऑलरेडी जनरल नॉलेज में भी ये पूछा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों सदाशिवराव भाई के नेतृत्व में ये अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई। अब यहाँ पर आपका अति लघु खत्म होता है, और अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, भाग 2 में हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है? मराठा प्रशासन संघर्ष कर और पतन से जुड़े 5 अति महत्वपूर्ण विस्तृत प्रश्न। याद रखिए कि हमने जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है वही हम अति लघु में करवा रहे हैं, वही हमने बहुविकल्पीय में करवाया है। तो अगर आप शोएब सर एकेडमी से जुड़े रहते हैं तो ये मान के चले कि आपकी तैयारी 100 में 100% हो जाएगी, और आप पढ़ लेंगे तो 100 में 100 आपका आएगा भी। चलिए आइए 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। शिवाजी का प्रशासन प्रबंध कैसा था, यानी शिवाजी का जो शासन प्रशासन था उसका प्रबंध कैसे था। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट अष्टप्रधान प्रणाली थी। उसमें क्या थी? अष्टप्रधान प्रणाली से शासन प्रशासन चलता था, और इसी को आपको कंठस्थ कर लेना है, यही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। शिवाजी महाराज के प्रशासनिक अष्ट प्रधान मंडल का विवरण दीजिए, यानी जो शिवाजी महाराज के प्रशासनिक, है ना, का विवरण है, उसका अष्ट प्रधान मंडल का विवरण आपको देना है। तो आप बता सकते हैं। मुख्य पेशवा जो होते थे, मुख्य होते थे, यह प्रधानमंत्री था। सामान्य प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था, राजा की अनुपस्थिति में कार्य देखता था। समझ गए? पेशवा कौन था? प्रधानमंत्री होता था, सामान्य प्रशासन देखता था, और वित्तीय व्यवस्था और राजा की अनुपस्थिति में कार्य देखता था। उसके बाद अमात्य मजूमदार, यह साम्राज्य का वित्त मंत्री था। राजकीय आय व्यय के लेखा जोखा और बजट की पूरी जिम्मेदारी अमात्य यानी मजूमदार के पास होती थी। ध्यान से पढ़िएगा, है ना। वाक्यान्वेष मंत्री हुआ करते थे, गृह मंत्री के समान, जैसे आज अभी आपके अमित शाह जी हैं उस तरीके से गृह मंत्री के समान। गुप्तचर विभाग यही देखते थे। दैनिक राजकीय कार्यों तथा दरबार की सुरक्षा का प्रबंधन यही करते थे, है ना। दैनिक राजकीय कार्य क्या हो जाएंगे? राज्य के दैनिक कार्य क्या होंगे, और दरबार की सुरक्षा का प्रबंध करते थे और गुप्तचरों को देखते थे। शुरू नवीस यानी कि सचिव, राजकीय पत्राचार विभाग का प्रमुख,
राजकीय पत्राचार विभाग का प्रमुख, किसका, जो राजकीय जो पत्राचार होता था उस विभाग का सचिव जो होता था शुरूनवीस मुख्य होता था। यह सुनिश्चित करता था कि राजा के आदेश सही भाषा में लिखे जाएं। दबीर, दबीर जो होते थे उनको सुमंत भी बोला जाता था। साम्राज्य का विदेशी मंत्री, जो दबीर होता था या सुमंत होता था वो साम्राज्य का विदेश मंत्री होता था और पड़ोसी राज्यों और मुगलों के साथ संधियों तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता था। सेनापति, सैन्य भर्ती, सैन्य प्रशिक्षण, सेना में अनुशासन तथा युद्ध के समय, है ना, मोर्चेबंदी की जिम्मेदारी संभालता था सेनापति जो होता था, है ना। आइए, पंडित राव, धार्मिक मामलों और दान पुण्य विभाग का प्रमुख, वह राजा को धार्मिक विषयों पर सलाह देता था। आइए, न्यायाधीश, न्याय, न्याय विभाग का प्रमुख न्यायाधीश होता था। हिंदू धर्म शास्त्रों और सामान्य नियमों के आधार पर दीवानी व फौजदारी मामलों का निपटारा करता था। आइए, प्रश्न 2 यहाँ पर देखेंगे। मराठा सैन्य संगठन एवं प्रमुख विशेषताएं। शक्तिशाली घुड़सवार सेना, सेना का सबसे मुख्य अंग, इसमें 2 श्रेणियाँ थी। पागा यानी बरगीर, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़ा और अस्त्र शस्त्र मिलते थे, और सिलाहदार, जो स्वयं अपने घोड़े और हथियार लाते थे। दूसरा, सुदृढ़ दुर्ग सुरक्षा, मराठा साम्राज्य का आधार किले थे। प्रत्येक किले में 3 अधिकारी नियुक्त थे, हवलदार यानी मुख्य रक्षक, सबनीस यानी राजस्व प्रमुख, और कारखानीस रसद एवं खाद्यान्न व्यवस्थापक, ये हुआ करते थे। नौसेना, नवल फोर्स का गठन, शिवाजी ने पश्चिमी तट पर कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र नौसेना का निर्माण किया। कोलाबा में मुख्य नौसैनिक केंद्र स्थापित किया जिससे समुद्र मार्ग की रक्षा कर सके। आपसे एक कोलाबा पूछा जा सकता है। नौसैनिक केंद्र कहाँ शिवाजी ने स्थापित किया था? कोलाबा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लघु का। ये शिवाजी महाराज हैं। मुगल मराठा संघर्ष और औरंगजेब की नीति। औरंगजेब और शिवाजी महाराज के मध्य हुए संघर्ष के मुख्य चरणों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मुगल सम्राट औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कुचलना चाहता था। यह संघर्ष 3 मुख्य चरणों में चला। शाइस्ता खान का दमन। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, परंतु शिवाजी ने पुणे में रात्रि को उस पर अचानक आक्रमण कर खदेड़ दिया। आइए, आगरा कैद का पलायन। 1666 ईस्वी पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी आगरा मुगल दरबार पहुंचे, जहां औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। वे चतुराई से फलों की टोकरी में छिपकर भाग निकले। आइए, पुनः स्वतंत्र विस्तार। दक्षिण भारत लौटकर शिवाजी ने अपने अधिकांश खोए किले मुगलों से वापस छीन लिए और स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना की। आइए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? मराठा साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, यानी कि ये साम्राज्य अगर इतना अच्छा था, बड़ा था, तो फिर कैसे पतन हो गया इसका। मराठा साम्राज्य के तीव्र पतन और उत्तरदायी प्रमुख 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। मराठा साम्राज्य के तीव्र पतन यानी जो अचानक जल्दी से ये पतन हुआ, इसके उत्तरदायी प्रमुख 4 कारणों, क्यों, है ना, क्यों हुआ, तो उसके 4 कारण आपको देने हैं। कौन कौन से? मराठा सरदारों में आपसी फूट। क्या थी? मराठा सरदारों में आपसी फूट। पेशवाओं की कमजोरी का फायदा उठाकर सिंधिया, होलकर, है ना, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा संघ के सरदारों में ईर्ष्या और सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। दूसरा, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। शिवाजी की राष्ट्रीय नियमित सेना के विपरीत प्रवृत्ति पेशवा के जागीर तथा पुनः शुरू कर दी, जिससे सैनिकों की निष्ठा राजा के प्रति न रहकर व्यक्तिगत सूबेदारों के प्रति हो गई, है ना, ये कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है? पानीपत के तृतीय युद्ध, 1761 ईस्वी का आघात। इस युद्ध में सदाशिवराव भाई और विश्वासराव जैसे कई योग्य मराठा योद्धा मारे गए, जिसने मराठों की कमर तोड़ दी और साम्राज्य कमजोर हो गया। चौथा क्या है? अंग्रेजों की कूटनीति व सैन्य शक्ति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मराठों की तुलना में अधिक हथियार, अनुशासित तोपखाने और फूट डालो और राज करो की श्रेष्ठ कूटनीति थी। आइए, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मराठा भू राजस्व नीति और कर निर्धारण की मुख्य व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आप स्पष्ट करेंगे
भूमि पैमाइश, रस्सी के स्थान पर काठी व जरीब का उपयोग, भूमि वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता था। पड़ोसी राज्यों की कर व्यवस्था क्या थी? पड़ोसी शत्रु या तटस्थ राज्यों से सीमा सुरक्षा और लूटपाट न करने के बदले कर वसूल किया जाता था, जिसको चौथ बोला जाता था, जिसमें 25% 1/4 भाग लिया जाता था। देखिए, राजस्व की दर प्रारंभ में उपज का 33% लिया जाता था, बाद में अन्य छोटे स्थानीय करों को समाप्त कर इसे 40% कर दिया गया। मुख्यतः 2 प्रकार के कर थे, चौथ जो 1/4 भाग हुआ करता था और सरदेशमुख 1/10 भाग। कृषक सहायता क्या था? फार्मर एड। अकाल या प्रकृति आपदा के समय किसानों को बीज, खाद और बैल खरीदने के लिए सरकार की तरफ से, है ना, तकावी ऋण, कृषि उपज मिलता था, कृषि कर्ज मिलता था। जो ध्यान रखिए, जो कृषि कर्ज मिलता था उसको तकावी ऋण बोला जाता है, जैसे कि आज ग्रीन कार्ड बोलते हैं। यह कर स्वेच्छा से नहीं बल्कि मराठा सैन्य आक्रमण के भय और सुरक्षा की गारंटी के रूप में लिया जाता था। अधिकारी, ऑफिसर्स, जमींदारों को हटाकर प्रत्यक्ष कृषक संबंध बनाए गए और वसूलने के लिए पटेल व कुलकर्णी नियुक्त किए गए। इन करों के कारण पड़ोसी राज्यों मराठों के प्रति आक्रोश था, जो उनके पतन का एक परोक्ष कारण बना। आइए यहाँ देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए शुभकामनाएं। आज की विशेष क्लास में हमने मराठा साम्राज्य के इतिहास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का गहन अध्ययन किया है। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर अवश्य याद करें, परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको यह प्रश्न 100 में 100 दिलाएंगे। ध्यान से पढ़ें, 100% अंक लाएं और विजय निश्चित करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें।